देखिए आज जो बात करने वाले हैं यह है म्यूटेशन अपील केस। और म्यूटेशन अपील केस क्या है और यह जमीन विवाद में कब और क्यों किया जाता है उसको समझना है, ये क्या प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका जो भी परिवार में हो, जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी हो, मान लेते हैं ये आपकी जमीन है और ये भी आपकी जमीन है, ये भी आपकी जमीन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो है मान लेते हैं आप नहीं रहते घर पे, या ठीक है रहते भी हैं लेकिन आपका गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया गया है, वो तरीका गलत है ना। बात को समझना है आपको कि जो जमीन का म्यूटेशन कराया गया, म्यूटेशन अगर आप नहीं समझ रहे तो मतलब ये हो गया कि जमीन का जो गलत तरीके से कोई आपका रसीद, वो आपका हो सकता है भाई, हो सकता है फरीक, हो सकता है या जो भी है, यानी कहने का मतलब वो आपको आपका जमीन का रसीद गलत तरीके से कटा लिया, म्यूटेशन करवा लिया, जमाबंदी कायम करवा लिया। उस केस में आपको क्या करना है वो समझना है। तो ये आज जो हम बात करने वाले हैं ये है म्यूटेशन अपील केस की। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है उस प्रक्रिया को समझेंगे। और आपको पता है कि इस तरीके का विवाद, जमीन विवाद जब होता है तभी किया जाता है, मतलब आपका जमीन है और आपके मान लेते हैं भाई आप नहीं रह रहे, ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी जमीन का गलत तरीके से मान लेते हैं म्यूटेशन करा लिया गया। ये भी हो सकता है कि आपकी जमीन है, मान लेते हैं इसको हिसाब ही नहीं लगाया गया और इसका म्यूटेशन करा के इसका रसीद कटा लिया गया, वो अपना हक में ले लिया, उसका रसीद वो कटा रहा है। तो ये चीज बहुत तरह का विवाद ऐसा परिवार में होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका अब ये कैसे किया गया, तो इसका कारण होता है कि वंशावली गलत बना दिया गया। मान लेते हैं कि पिता है ना, पिता के मान लेते हैं तीन बेटे हैं और हो सकता है एक बेटी भी हो, कि चलिए इनको भी हटा दिए, एक बेटा बाहर रह रहे इनको भी हटा दिए, ये दोनों हैं, ये दोनों को वंशावली में दिखा के जमाबंदी जो है वो कायम कर लिए। जमाबंदी कायम हो गया, म्यूटेशन हो गया जमीन का। अब जमीन जो है ठीक है आपका हिस्सा भी ये कर रहे हैं या कोई दूसरा आदमी कर रहे हैं, लेकिन रसीद ये अपने नाम से कटवा लिए। जो नियत हो वो बात अलग हुई, लेकिन रसीद ये अपने नाम से कटवा लिए। अब ये जो भाई है वो उतना उस चीजों से नहीं मतलब रख रहा है ना, तो जमीन का रसीद जो है इन दोनों भाई के नाम पे चलेगा। तो ये आदमी तो अब जमीन जो है का मालिकाना हक ही खो चुका है। ये आदमी तो ये जमीन का मालिक ही नहीं रहा। आई बात समझ में, कि इसलिए कि आपका गलत वंशावली तैयार करके जमीन का म्यूटेशन करवा लिया गया, जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया गया। वो भी वैसा जो किया गया वो गलत वंशावली के आधार पे किया गया, है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं म्यूटेशन अपील केस, ये बात समझना बेहद जरूरी है। म्यूटेशन अपील केस जो है उसके लिए दायर किया जाता है। इस बात को माइंड में सेट कर ले, लेकिन कैसे, है ना। और जो मामले होते हैं ये मामले होते हैं कि मान लेते हैं कि अब एक यहाँ पे केस और आता है कि एक गलत म्यूटेशन करा लिया। मान लेते हैं ये आपकी जमीन है, इसमें आपका भी हिस्सा होता, अब इसका कागज जो है यहाँ पे बना लिया, गलत म्यूटेशन करा लिया, ठीक है, जिस आधार पे कराया हो, और उसको बेच भी दिया, है ना। तो ये अगर ऐसा आपका कोई भी यहाँ पे वो उस चीजों का अगर बिक्री भी हो गया है तो आप यहाँ पे म्यूटेशन अपील केस, मतलब बेच भी दिया गया, अब वो दूसरा आदमी उसका दखल भी कर लिया, दूसरा आदमी भी उसका म्यूटेशन करा लिया, तो फिर म्यूटेशन अपील केस जो है आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, फिर उसके लिए दूसरा केस फाइल करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ये आपको काम नहीं करेगा अगर उस जमीन का बिक्री हो गया है तो, ठीक है। लेकिन ये जो है अगर अब ऐसा नहीं हुआ है तो अगर मान लेते हैं वो बिक्री नहीं किया, सिर्फ आपका कागज गलत तरीके से बना लिया है, तो आप म्यूटेशन अपील केस जो है कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर कागज बना लिया है तो। अब ये होता है कि एक और चीज होता है इसमें कि मान लेते हैं दो भाई है, पिता है ना, और उनके दो बच्चे हैं। मान लेते हैं कि एक बेटा है और इनका मान लेते हैं अब एक और बेटा है, मान लेते हैं ये भी बेटा है। अब इनकी पत्नी है, अब ये इस बेटा का देहांत हो गया और पत्नी को कोई बाल बच्चा नहीं होता। इसमें भी क्या होता है ना कि एक तरीका होता है कि गलत वंशावली दिखा के, अब पत्नी उनको डर रहता है कि भाई सोचता है कि ऐसे अब तो यहाँ पे कोई अंश है नहीं, तो सारी संपत्ति तो हम ही को मिलेगा। अब अगर पत्नी चाहे तो बेचना तो बिल्कुल बेच सकती है, उन्हीं के पति का जमीन है। तो इसलिए अगर वो गलत म्यूटेशन का केस कर दे, ठीक है, वो अगर गलत म्यूटेशन का केस यहाँ पे कर दे तो ये जो अगर करा भी लिया गया होगा तो वो टूट जाएगा, है ना, वो आपको वापस मिलेगा।
तो यानी ये जो है आप जो इनको देख, ठीक है, ये जो आप इनको देख रहे हैं तो इनको ये दायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये गलत मोटेशन का केस, मतलब ये अभी पति नहीं है तो जमीन पति का इनके नाम पे आएगा, इसलिए कि पत्नी जीवित है ना। अब वो अगर मान लेते हैं क्या जो किसी को वसीयत में देना चाहे तो उनका पूरा पूरा अधिकार है ना, इनका भी पूरा पूरा अधिकार है। तो लेकिन अगर कोई गलत करवा लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे केस होते हैं। दूसरा इसमें अगर आप जो है मोटेशन अपील केस में, ये सारा मामला हम मोटेशन से संबंधित बात कर रहे हैं बस, और दूसरा पॉइंट आपका है तो आप कमेंट करेंगे हमें, ठीक है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, और मोटेशन मतलब अब बहुत आप जो है जमाबंदी जो भी बोलते हैं वो भी वही है ना, कि मतलब जमीन का जो है जितने भी जमीन, जैसे मान लेते हैं ये सारा प्लॉट है, ये सारा प्लॉट है, ये आपका मतलब पिताजी दादाजी जो भी होंगे, और मान लेते हैं इसमें 2 हिस्सा है, ठीक है, 2 हिस्सा है, ये अपने मन से ही ये 5 या 4 आधा का ही करवाए, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अच्छा वाला प्लॉट है उसका वो रसीद में अपना डलवा लिए, है ना, मोटेशन करवा लिए, जमाबंदी कायम करवा लिए, तो यहाँ पे उस बात से आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक तो होता है कि बंटवारा हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है, गलत तरीके से करा है, तो आपको तो तोड़ना होगा। मान लेते हैं इसको फिर बेच दे, इसको तो बेच, आपको बेचने का अधिकार नहीं रहेगा अगर मोटेशन करवा लेगा तो, लेकिन दूसरा जो भाई है उसको जो गलत तरीके से मोटेशन करवा लिया वो तो बेच सकता है। अगर बेच दे, मान लेते हैं वो अगर चाहे बेच दे, तो फिर क्या होगा। तो ये बात समझने वाली है यहाँ पे कि उस केस में अगर वो ऐसा कर दे ना, तो उस केस में आप ये मोटेशन अपील केस जो है वो दायर कर सकते हैं, है ना। वैसा अगर केस है तो मोटेशन अपील केस आपको दायर करना। लेकिन अब देखिए कैसे करना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले जिला में जाना है ना, और जिला में जो है आपका कोर्ट, जैसे क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट होता है ना। तो वहां पे आपको ये मोटेशन अपील केस जो है वो दायर करना होता है। याद रखें इस बात का कि रेवेन्यू कोर्ट जो है, तो जिला के रेवेन्यू कोर्ट में आप जाएंगे और वहां पे उसको आपको केस फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा मान लो तो उसके अलावा भी है, उसके अलावा अनुमंडल में अगर रेवेन्यू कोर्ट या उनके अधिकारी बैठते हैं तो वहां पे भी मोटेशन को खारिज करने के लिए, मतलब उसको कैंसिल करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए आपको केस फाइल करना पड़ेगा। अब ये सारा प्रक्रिया के लिए आपको किसी वकील को जरूर हायर करना पड़ेगा। तो जो भी वकील है, देखिए यहाँ पे हर लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं, आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पे कोई बेहतर वकील और खराब वकील ऐसा कुछ नहीं है। जो उस चीजों को समझते हैं, आप बात करेंगे, अपना बात स्पष्ट करेंगे, या आपको जैसा लगे, है ना। जो पॉपुलर होते हैं वो बेहतर वकील हैं, और जो ज्यादा चला हुआ है, का एक्सपीरियंस है ना। और मान लेते हैं, और जो नए हैं वो भी काफी अच्छे बेहतर करने का कोशिश करते हैं। तो जो आपको यहाँ पे सबका फी में अंतर होता है, तो इसलिए आपको वकील इसमें तो रखना ही पड़ेगा। तो वकील रखेंगे, और इस तरीके का जो है मामला अगर आपका है तो आप इसको जो है क्लियर करा लेंगे। इसलिए कि मान लेते हैं कोई आपका गलत मोटेशन करा लिया, अब भाई ही है वो बेच दिया, तो फिर मामला दूसरा हो जाता है। इस पे आगे हम जो है स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि क्या हो जाएगा अगर मान लेते गलत मोटेशन करा के अगर जमीन को बेच दिया, तो अब उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होगा, कैसे आपको अपना हक मिलेगा, बहुत तरह की चीजें हैं वहां पे भी, है ना, कि अगर वैसा कर दिया तो इसलिए आपको एक वकील रख लेना है। या आप इसके ज्यादातर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, या आप अनुमंडल में भी अगर आपका रेवेन्यू के जो भी यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं वहां पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो मामला है यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सुलझा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे चलिए आगे कुछ और पॉइंट है समझने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उसमें जो है यहाँ पे ये सिविल एक टाइप है ना। क्लासिफिकेशन जब बात करते हैं लोअर कोर्ट की, क्या कि इसलिए हम लोग जो भी काम स्टार्ट करते हैं मतलब लोअर कोर्ट से ही करते हैं इस तरह का मामला का। तो इसमें भी सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट बहुत मामले में हम आप बोलते हैं कि सिविल कोर्ट जाइए, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा। तो बहुत तरह की चीजें यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट होता है, और यहाँ पे देखिए रेवेन्यू कोर्ट होता है, ठीक है। तो यानी ये क्लासिफिकेशन है लोअर कोर्ट का, मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है वो है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी धोखाधड़ी हुआ, समस्या हुआ, तो हम आपको जो है ये मतलब एक तरह से सजेस्ट करेंगे कि इसको आप करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के मान लेते हैं और आपके साथ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। मतलब दिक्कत क्या, थोड़ी परेशानी होगी, आपका संपत्ति है तो वो तो आपको वापस
मिलना ही है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी। तब मामला थोड़ा सा बड़ा हो गया कि जमीन का गलत तरह से जमाबंदी भी कराया और उसको बेचा भी, अब वो दूसरा उसको जो है दखल भी किए हुए है ना, तो वो भी उसका भी प्रक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो है फिलहाल आपको ये यहाँ पे इसको कैंसिल करवा सकते हैं, ताकि नए सिरे से आप उसको फिर तैयार करवा सकें। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक